गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात जयपुर शहर वैसे तो अपने दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी शूरमा के नाम से विख्यात है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने सट्टा बाजार को लेकर सुर्खियों में आ गई है। तो दर्शकों, आप समझ तो गए होंगे कि जो हमारी शुरुआत होती है वो कुछ इसी अंदाज में होती है, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जयपुर सट्टा बाजार का हाल, जिसने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने अनुमान जारी कर दिया है और उसने इंडिया गठबंधन को 324 सीटें देता हुआ बताया। वहीं बीजेपी या एनडीए की बात की जाए तो उसने 184 पर सिमटते हुए बीजेपी और एनडीए को बताया। वहीं अदर्स के खाते में भी 36 सीटें ये देता हुआ बता रहा है। तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो हम राज्यवार करते हैं और इस सट्टा बाजार ने किस राज्य को कितनी सीटें वो दी है। दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और हमेशा की तरह राज्यों की जो स्थिति है फिलहाल के लोकसभा चुनाव को लेकर जो सट्टा बाजार बता रहा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम जी यहाँ पे मौजूद है। तो सर, किस प्रकार का हाल, जैसे कि इस सट्टा बाजार ने बताया है कि कितनी सीट किस पार्टी के खाते में जा सकती है इस सट्टा बाजार के आधार पर? सबसे पहले नमस्कार दर्शकों, हमने आपको काफ़ी सट्टा बाजार के आधार पर बताया है कि किस सट्टा बाजार में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आज का वीडियो मुख्य रूप से जयपुर के सट्टा बाजार पर होने वाला है। राजस्थान में आपने फलोदी का सट्टा बाजार तो सुना होगा, लेकिन ऐसे ही कई सट्टा बाजार और राजस्थान में हैं। उसमें से जयपुर का सट्टा बाजार भी काफ़ी फेमस है और ये भी अपने कुछ सटीक अनुमानों के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर शुरू करते हैं और जानते हैं राज्यवार तरीके से कि किस राज्य में क्या क्या स्थिति जयपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां पर जयपुर आता है उसी प्रदेश से, यानी कि उसी राज्य से, यानी कि राजस्थान से। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर जयपुर का सट्टा बाजार बीजेपी गठबंधन को 14 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 11 सीटें देता हुआ राजस्थान में बताया जा रहा है। वहीं अगर राजस्थान से जुड़े मैं दूसरे राज्य हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के लिए जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं और उसमें से बीजेपी गठबंधन को जयपुर का सट्टा बाजार बता रहा है कि इस बार एक भी सीट नहीं मिलती हुई आपको दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें आपको जीतता हुआ हरियाणा में दिखाई देगा। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि राजस्थान और उसी से जुड़े हुए प्रदेश हरियाणा का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया कि जयपुर का सट्टा बाजार जो क्या रिपोर्ट इन प्रदेशों को लेकर दिखा रहा है। इसके बाद सर अगले प्रदेश अगर हिमाचल और उत्तराखंड, जैसे आपने जोड़ी में बात की, तो इसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए इन दो राज्य जैसे आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्या रिपोर्ट दिखाई दे रही है? देखो, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी का इतिहास लगातार ऐसा रहा है 100% का, लेकिन इस बार के समीकरण बिल्कुल बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी भी रिपोर्ट आई है अभी तक उन सभी में। उत्तराखंड में देखें तो 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 सीटों में से इस बार बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन की यहाँ पर बात हो रही है और सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 2 सीटें जीतता हुआ आपको दिखाई देगा और 3 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। वहीं अगर आपने जैसे दूसरा प्रदेश के बारे में हाल पूछा, वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 की 4 बीजेपी जीतती आई है अगर इतिहास देखा जाए तो। लेकिन इस बार के समीकरण जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर ये बताए जा रहे हैं कि सिर्फ 1 सीट बीजेपी गठबंधन जीतने में कामयाब होगा, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपको हिमाचल और उत्तराखंड का हाल बता दिया, और उसमें इसके बाद सर जैसे अगर पूर्वी राज्यों की बात करें और आपसे जानना चाहूँ मैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा की सीटों का हाल कि किस प्रकार का माहौल इस बार जो है यहाँ की सीटों पर दिखाई दे रहा है? तो देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करें तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आती हैं और उन 2 सीटों में से 2 की 2 इस बार बीजेपी जीतते हुए बताई जा रही है जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर, और इंडिया गठबंधन का वहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 बीजेपी गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर भी 2 लोकसभा सीटें आती हैं और उनमें से 1 सीट आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता हुआ बताया जा रहा है और 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बताई जा रही है। तो सर, जैसे आपने दर्शकों को अभी 3 राज्यों का हाल बताया, इसके बाद सर इसी से जुड़े अगर मैं अगले राज्यों की बात करूं, मणिपुर और मिजोरम की अगर मैं बात करूं, तो इनमें किस प्रकार का माहौल जो है जयपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है?
देखो, मणिपुर में बात की जाए तो वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं और वहाँ पर जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि बीजेपी इस बार एक भी जीतने में कामयाब नहीं रहेगी और 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। मिजोरम को लेकर जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि मिजोरम में जैसे 1 लोकसभा सीट आती है और ये 1 सीट बीजेपी गठबंधन आपको वहाँ पर जीतता दिखाई देगा और इंडिया गठबंधन का वहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ आपको दिखा रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको मणिपुर और मिजोरम का हाल बताया, बाकी इनके मुद्दों पे चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके। अब ज़्यादा इन मुद्दों पे चर्चा करके हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इससे अगले प्रदेश पर बढ़ते हैं सर। तो सर, जैसे मैं इस बार पूछ लेता हूँ आपसे दिल्ली का और जम्मू कश्मीर का, साथ ही जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि हमेशा जो है हम हर सट्टा बाजार की रिपोर्ट में इनको लास्ट बताते हैं, इस बार थोड़ा चेंज करके इनको पहले बता देते हैं। तो क्या रिपोर्ट जो है इनको लेकर दिखाई दे रही है? तो देखो, इस कड़ी में हमने केंद्र शासित प्रदेश ले लिए हैं सभी लगभग जहाँ पे कम सीटें आती हैं दिल्ली और कश्मीर के साथ। तो सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार अगर बीजेपी का इतिहास देखा जाए तो बीजेपी का इतिहास ये कहता है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती आ रही है। लेकिन इस बार जैसे आम आदमी पार्टी का चुनाव रहा है, जितना मजबूत उन्होंने किया, जैसे ही केजरीवाल जी जेल में गए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जेल का बदला वोट की चोट से। सारा कैंपेनिंग एक तरफ से जो बीजेपी की तरफ था वो सीधा सीधा केजरीवाल जी की तरफ से होता हुआ दिखा, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और वैसे ही कुछ समीकरण आपका जयपुर सट्टा बाजार दिखा रहा है। जयपुर सट्टा बाजार कहता है कि इस बार बीजेपी वहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी और 7 की 7 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। वहीं अगर दूसरे प्रदेश हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 सीटों में से जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि एक भी सीट जीतने में आपका बीजेपी या इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा और 6 की 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। अब दर्शकों, इससे जुड़ी हम तीसरी कड़ी में ले रहे हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ जैसे लद्दाख है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है। तो वहाँ पर जैसे 1-1 सीटें आती हैं तो उनको हमने ले लिया है। यहाँ पर 7 लोकसभा टोटल सीटें हो जाती हैं और 7 सीटों में इनमें से 2 आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बताई जा रही हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन आपके जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी ये छोटे प्रदेश हैं वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत आपको दिखाई देखने को मिलेगा। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो इससे साफ साफ हो जाता है कि इंडिया गठबंधन वहां पर काफी मजबूत दिखाई देता है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, तीनों जो प्रदेश, जैसे जिस प्रकार के प्रदेशों का हाल आपके साथ जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर जो आकलन सामने आया था वो आपके सामने साझा किया। इसके बाद सर, जैसा आपने इनको बताया, इसके बाद मैं महाराष्ट्र और गोवा का हाल जानना चाहूँगा कि सर जो जयपुर का सट्टा बाजार है वो क्या रिपोर्ट जो है इनको लेकर दिखाई दे रही है? देखो, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं टोटल और 48 में से 41 बीजेपी जीती थी पिछले बार। इस बार के सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगेगा इस बार तो वो है महाराष्ट्र। हरियाणा को बोला जा रहा है कि बड़ा झटका देने को लिए तैयार है, उससे भी बड़ा बिहार के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र से लगने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 18 सीट जीतने में कामयाब रहेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 30 सीट जीत जाएगा। वहीं अगर गोवा की तरफ बढ़ें तो गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 बीजेपी जीत गई थी पिछले बार। लेकिन इस बार के समीकरण ये कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी आराम से ये दोनों सीटें निकाल लेगी जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर और इंडिया गठबंधन यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएगा। तो सर, आपने महाराष्ट्र और गोवा का हाल बताया। इसके बाद जैसे बिहार और झारखंड की मैं अगर चर्चा करना चाहूँ, जैसे आपने अभी बताया भी कि किस प्रकार जो है झटका इस बार लग सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या रिपोर्ट जो है जयपुर का सट्टा बाजार इसको लेकर दिखा रहा है? देखो, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपके 40 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 एनडीए गठबंधन पिछले बार जीतने में कामयाब हुआ था, यानी कि मैं बीजेपी गठबंधन की बात कर रहा हूं। और अब की बार ये कह रहा है जयपुर का सट्टा बाजार कि सिर्फ 20 सीटें जीतने में आपका बीजेपी गठबंधन वहां पर कामयाब होगा और 20 सीटें सीधा सीधा इंडिया गठबंधन वहां पर जीत जाएगा। वहीं अगर आपने जैसे दूसरे राज्य झारखंड के बारे में बात की, झारखंड के बारे में मैं आपको जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर अनुमान बताऊं तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 सीटें जीतने में पिछले बार बीजेपी कामयाब रही थी। लेकिन इस बार की हवा वहां पर भी बदली है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। तो वहां पर जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 6 सीटें जीतने में आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन कामयाब होगा और 8 सीटें आपके सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। तो सर, जो बिहार और झारखंड का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया, इससे जुड़े अगर अगले प्रदेशों की तरफ यहाँ पे बात की जाए
मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर किस प्रकार के हाल इस बार जो है जयपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। देखो, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। यह शायद दर्शकों को अब रट गया होगा बिल्कुल कि भाई इतनी सीटें आती हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। तो वहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 सीटों में से इस बार जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि 42 सीटें बीजेपी वहाँ पर जीतने में कामयाब रहेगी और 38 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। वहीं दूसरे राज्य के बारे में जैसे आपने सवाल किया था, वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी और 13 सीटें इंडिया गठबंधन आपके जीतते हुए दिखाई देगा। दर्शकों, वीडियो के बीच में आपसे मैं अपील करता हूं, अगर आपको वीडियो अभी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपको अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हाल बताया, इसके बाद सर मैं अगले अगर प्रदेश की बात करी जाए तो मैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का हाल आपसे जानना चाहूँगा। और साथ ही दर्शकों को जैसे आपने कहा लाइक के लिए, तो दर्शक जो है खूब भरपूर प्रेम भी जो है दर्शकों के द्वारा हमें लगातार प्राप्त हो रहा है और कमेंट्स भी अच्छी मात्रा में जो कहीं की वो अपने जो राय है वो रखते हैं हमारे साथ, लगातार साझा करें। लेकिन जो अभी का हाल है वो आप जो है एक बार दर्शकों में साझा करें। तो सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में टोटल सीटें आती हैं 42 और 42 सीटों में से जयपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार, पहले अगर मैं ये बताऊं कि बीजेपी कितनी जीती तो पिछले बार 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और जयपुर का सट्टा बाजार अगर इस बार का अनुमान की बात करें तो जयपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 10 सीटें जीतने में आपका बीजेपी गठबंधन इस बार कामयाब होगा और 32 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में वहां पर चली जाएंगी। वहीं अगर दूसरे राज्य, जैसे सचिन जी आपने सवाल किया छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए या बीजेपी गठबंधन पिछले बार 9 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस बार का समीकरण जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर बता रहा है कि सिर्फ 4 सीटें बीजेपी गठबंधन वहां पर जीतने में कामयाब रहेगा और 7 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। जी, तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का हाल आपके साथ साझा किया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर कर्नाटका के और केरला के हाल पर कि इन प्रदेशों को लेकर क्या रुख जो है वो इस बार जयपुर का सट्टा बाजार बता रहे हैं। देखो, कर्नाटक के लिए मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अपनी वीडियो भी हमने बनाई, हमारे आधार पर बनाई और बाकी के आपने सट्टा बाजार के आधार पर भी बनाई। सट्टा बाजार के डाटा तो हम एग्जैक्ट बता देते हैं जैसे सट्टा बाजार जारी करता है, लेकिन हमने डिस्क्लेमर सब वीडियो में दिया है कि कर्नाटक में इस बार हवा पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो पिछले बार बीजेपी की तरफ हवा थी वो इस बार पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए बता रही है। तो अगर सबसे पहले कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें, जैसे वहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं और 25 बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी पिछले बार, इस बार जयपुर सट्टा बाजार कह रहा है कि 10 सीटें ही जीतने में आपके बीजेपी गठबंधन वहां पर कामयाब होगा और 18 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। जैसा दर्शकों मैंने कहा कि वहां पर हवा बदल चुकी है, तो हवा बदली बदली आपको साफ दिखाई दे रही है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में ना पहले कभी हवा थी और ना इस बार की हवा दिख रही है। सबसे पहले अगर केरल की कुल सीटों की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और जयपुर का सट्टा बाजार भी ऐसा ही कहता है कि केरल में भी बीजेपी का इस बार खाता नहीं खुलेगा जैसे पिछले बार होता आया है और इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीटें जीतता हुआ आपको केरल में दिखाई देगा। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया अभी केरला और कर्नाटका का हाल, साथ में आपने दर्शकों को ये भी बताया कि जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट होती है वो हम एग्जैक्ट जो है दर्शकों के साथ साझा करते हैं। लेकिन सर, इसके बाद मैं दर्शकों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूँ कि हमारे दर्शक जो है लगातार इन जो सट्टा बाजारों के जिस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं तो उनके लगातार हमें मैसेज प्राप्त होते हैं कि कोई ऑथेंटिक कोई वीडियो जो है वो हमारे लिए लेके आए या कोई देश की ऐसी बड़ी एजेंसी जिसने एग्जिट पोलों को लेकर अनुमान जारी किया है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी एजेंसियां जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं और लगातार जो है हमारे द्वारा ऐसी वीडियो आपके लिए लाई जाएंगी। तो आप जो है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इस प्रकार के सबसे पहले मिल सके। बाकी जो प्रीवियस के अंदर बात की जाए तो बहुत सारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर लिया, अगर वो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, जिसमें एक्सेस माई इंडिया था, अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित गई थी। इस प्रकार की तमाम जो है चर्चाएं हमारे प्रोग्राम में लगातार की जा रही है। अगर दर्शकों वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो जाके सबसे पहले देखो। इसके बाद जैसे सर आपने 2 राज्यों का हाल बताया, मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे कि एक तो जैसे गुजरात की बात कर ली जाए तो वो तो बीजेपी का गढ़ एक प्रकार से माना जाता है, क्योंकि मोदी जी लगातार, अभी जो दर्शक हैं हमारे वो भी जानते होंगे ये चीज़ें। तो इसके बाद
दूसरे अगर मैं राज्य की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँ, जिसमें दिल्ली में बैठे जो नेता हैं बीजेपी की, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इन राज्यों से हमें अच्छा करना है। लगातार जो है जब तक चुनाव चले उन्होंने लगातार ये बातें भी कही। जो बात है तमिलनाडु की, तो इसको लेकर क्या रुझान जो है जयपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने जो दर्शकों से अपील करी, मैं भी एक अपील करना चाहता हूं आपसे दर्शकों कि 1 तारीख को विभिन्न टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आने वाले हैं। हमारी टीम ने भी एग्जिट पोल आपके लिए रेडी करे हैं और वो एग्जिट पोल आपको बिल्कुल सटीक होंगे, आपको भी ऐसा लगेगा उनको देखने के बाद। और वैसे ही कुछ सटीक पोल आपको 4 तारीख को भी देखने को मिलेंगे। वो वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। 1 तारीख को शाम को 7 बजे वो वीडियो चैनल पर लाइव हो जाएगा, तो ज़रूर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वो 1 तारीख को 7 बजे फिक्स वो वीडियो आने जा रहा है। वहीं अगर आपने जैसे 2 सवाल मेरे से किए, तो पहला था आपने गुजरात के बारे में पूछा, तो गुजरात में जैसे 26 लोकसभा सीटें आती हैं और आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, और गढ़ दिखता भी है क्योंकि पिछले अगर इतिहास को देखें तो 26 की 26 सीटें आपके बीजेपी जीतती आ रही है, चाहे वो 2014 हो या 2019 हो। लेकिन इस बार के समीकरण यहाँ पर भी बदलते हुए बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, और बदले बदले समीकरण में जयपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि 20 सीटें आपके इस बार बीजेपी गठबंधन जीतने में कामयाब होगा और 6 सीटों का डेंट लगते हुए दिखाई देगा, और ये 6 की 6 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। वहीं अगर दूसरा राज्य की आप तमिलनाडु की जैसे आपने सवाल किया, तो आपने एक उसमें कोड किया कि दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु में हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और खाता खोलने जा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं और इतिहास देखें तो बीजेपी यहाँ पर एक भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी, लेकिन इस बार लगातार दावा हो रहा है कि खाता खुलने हमारा जा रहा है। लेकिन जयपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि पिछले बार वाली परफॉर्मेंस आपकी बीजेपी को आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 0 नंबर आने वाला है वापस से, और 39 की 39 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया गुजरात और तमिलनाडु का हाल, और बताया कि किस प्रकार जयपुर का सट्टा बाजार जो है तमिलनाडु को एकदम बीजेपी के नेता द्वारा कहे गए वादों के बिल्कुल विपरीत जो है वो आकलन दिखा रहा है। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। इसमें जो है जयपुर का सट्टा बाजार किस प्रकार का आकलन जो है वो दिखा रहा है? देखिए, जैसे आपने सवाल किया सचिन जी आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी का पिछले बार यहाँ पर खाता नहीं खुला था। इस बार कह रहा है, जैसे लगातार बीजेपी के नेता आपने कहा था दावा कर रहे थे, तमिलनाडु को लेकर भी कर रहे थे, लेकिन तमिलनाडु में तो उनका दावा सच नहीं होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश में उनका दावा कहीं ना कहीं सटीक होता हुआ दिख रहा है। खाता खोलते हुए आपको आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी गठबंधन दिखेगा और 2 सीटें आपके बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर आते हुए जयपुर का सट्टा बाजार बता रहा है, और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें चली जाएंगी, और अन्य के खाते में यानी कि YSR जो कि जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी है, उनके खाते में 15 सीटें जाते हुए जयपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर दूसरे राज्य जैसे उड़ीसा की बात की जाए, तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 21 में से 8 बीजेपी पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 2 सीटें जीतने में आपके बीजेपी का गठबंधन वहां पर कामयाब होगा, और 8 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी, और 11 सीटें वहां पर जो लोकल दल है नवीन पटनायक जी की पार्टी BJD उनके खाते में जाते हुए आपको दिखाई देंगी। तो सर, इन 2 प्रदेशों के बाद मैं यहाँ पे तेलंगाना और असम की चर्चा करना चाहूँगा कि जो जयपुर का सट्टा बाजार है वो क्या आंकड़े इन सीटों को लेकर बता रहा है। देखिए, तेलंगाना की तरफ बढ़ें तो वहां पर 17 लोकसभा सीटें आती हैं और पिछले बार बीजेपी 4 जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन जयपुर का सट्टा बाजार इस बार कहता है कि बीजेपी को 2 सीटों का डेंट वहां पर लगता हुआ आपको दिखाई देगा, और बीजेपी सिर्फ 2 सीटें वहां पर जीतती हुई आपको दिखाई देने वाली है। वहीं 12 सीटें आपके इंडिया गठबंधन वहां पर आपको जीतता हुआ दिखाई देगा, और बाकी की बची हुई 3 सीटें BRS जो वहां की एक लोकल दल है उसके खाते में आपको जाते हुए दिखाई देंगी। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी पिछले बार 9 जीतने में कामयाब रही थी। इस बार जयपुर का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 5 सीटें जीतने में बीजेपी वहां पर कामयाब होगी, और 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन आपको आगे दिखाई देगा, और 2 सीटें अन्य के खाते में चली जाएंगी। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को अभी असम और तेलंगाना का हाल बताया कि किस प्रकार जयपुर का सट्टा बाजार यहाँ की जो रिपोर्ट है पार्टियों को लेकर वो दिखा रहा है, इसके बाद सर मैं एक अंतिम राज्य की अगर बात करना चाहूँ पंजाब राज्य की, तो किस प्रकार का माहौल जैसे कि और सट्टा बाजारों के विपरीत जो है यहाँ की स्थिति दिखा रहा है, या वही कंडीशन जो है ये सट्टा बाजार भी यहाँ की दिखा रहा है?
देखिए, अंतिम राज्य जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और 13 सीटों में से बीजेपी पिछली बार बीजेपी का जो गठबंधन था वो 2 सीटें निकालने में कामयाब रहा था। इस बार का समीकरण वहाँ पर बिल्कुल बदल चुका है। किसान आंदोलन की चर्चाएं लगातार तेज रही इस बार वहाँ पर। तो वहाँ पर कहता है जयपुर का सट्टा बाजार कि एक भी सीटें बीजेपी जीतने में वहाँ पर कामयाब नहीं रहेगी या कि उनका गठबंधन, और 13 की 13 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के साथ खाते में चली जाएंगी। वहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन अंत में जो भी सीटें दोनों को जीतेंगी वो एक ही तरफ आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का पूरे देश में गठबंधन बताया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पर अन्य के खाते में एक भी सीट जाते हुए नहीं बताई है जयपुर सट्टा बाजार ने। तो सर, जैसे हमने तमाम राज्यों की चर्चा दर्शकों के साथ कर ली, जिसमें हमने बताया राज्यवार क्रम में कि किस राज्य से कितनी सीटें जयपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। अब आ गया है सर समय, अगर वीडियो के निचोड़ के रूप में अगर बात कर ली जाए कि किस प्रकार के आंकड़े, जैसे स्टार्टिंग में भी बता दिए गए थे, लेकिन आप जो है दर्शकों को एक बार फिर से जो है वो बताएं कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे सचिन जी आपने सवाल किया कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है, तो इस वीडियो के निष्कर्ष की बात की जाए तो जयपुर का सट्टे बाजार को अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बता रहा है कि जयपुर का सट्टा बाजार की इंडिया गठबंधन इस बार 327 सीटों पर आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर भाजपा गठबंधन या एनडीए गठबंधन की बात करें तो 184 सीटें इसके खाते में आते हुए आपको दिखाई देंगी, और अन्य पार्टियां जो बच गई, जैसे हमने बीच में बीएसआर का जिक्र किया, बीजेडी का जिक्र किया, वाईएसआर का जिक्र किया, और कुछ अन्य दल तेलंगाना में भी थे और अन्य दल भी कई आए बीच में, तो वो अन्य दलों के खाते में 32 सीटें आपको जाते हुए दिखाई देंगी। ये निष्कर्ष ये भी कहता है कि जैसे कि वाईएसआर है, जैसे बीजेडी हैं, ये कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां हैं, और ये कांग्रेस लगातार संभावना जता रही है कि ये पार्टियां हमारे ही खाते में आने वाली हैं। तो अगर ये पार्टियां और अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो 32 सीटें टोटल और हो जाती हैं, और ये टोटल नंबर जो हो जाता है 359 हो जाता है। अगर वो पार्टियां नहीं भी आती हैं तो भी इंडिया गठबंधन जयपुर सट्टा बाजार के आधार पर 327 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ बताया जा रहा है। दर्शकों, वीडियो के अंत में मैं अपील कर दूं कि जैसे आंकड़े जयपुर सट्टा बाजार ने जारी करे थे वैसे के वैसे हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको हमारे आंकड़े जो सटीक आंकड़े हैं वो जानने हैं तो वो उसको जानने के लिए आपको 1 तारीख को शाम को 7 बजे एक वीडियो आ रहा है जिसको हम एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं, और वो एग्जैक्ट पोल आप देखना ना भूलें। उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उस वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाइए, क्योंकि सभी टीवी चैनलों के बाद हम आपको दिखाने जाएंगे, बताएंगे कि असली स्थिति क्या बनने जा रही है, और 4 तारीख को आपको परिणाम भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर वीडियो के अंत में आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूं कि सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों और किसी भी प्रकार की सट्टा बाजार की कार्य प्रणाली को हम प्रमोट नहीं करते हैं, और हम किसी भी दर्शक को उसमें निवेश करने की भी सलाह नहीं देते हैं। आपके लगातार कमेंट मिल रहे होते हैं, उसके आधार पर हम वीडियो बनाते हैं, लगातार आपके लिए अलग अलग रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप इसको माने या ना माने ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से, और अगर आपको ये आंकड़े सही लग रहे हैं या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय बिल्कुल बताना ना भूलें। और मैं आपसे लगातार अपील करता आ रहा हूँ हर वीडियो में, अभी तक देखो 97% लोगों ने लगभग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जैसे मैंने बताया कि 1 तारीख को एक बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है जिसको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, जैसे अगर 1 तारीख की उत्सुकता की अगर बात की जाए, सर ने बताया कि किस प्रकार जो एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट है जो हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, और उसमें 80 से 90% जो हमारे दर्शक हैं वो उससे सहमत होने वाले हैं। तो आपको भी मेरे ख्याल से जो है बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार रहेगा, तो जाके फटाफट जो है सर ने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा लो। और इस वीडियो के बारे में, अगर इन आंकड़ों के बारे में अगर आपकी कुछ और राय है तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो है इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, और हमारे साथ है सर पुरुषोत्तम वसीम जी। फिलहाल जो है जानने के लेते हैं आपसे इजाज़त। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव पर जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।